बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुबई में ग्रैंड हयात एक आलीशान होटल है। 37 एकड़ अराजी पर फैला हुआ ये आलीशान होटल दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी की तकरीब के लिए इंतहाई मौजू था। ये होटल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले पर था। इस बात का अंदिया दिया जा रहा था कि एयरपोर्ट के इस कदर करीब जगह रखने का मकसद यही था कि वलीमे में दाऊद इब्राहिम की शिरकत यकीनी हो सके, क्योंकि अगर इस दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता तो दाऊद इब्राहिम के लिए राह फरार इख्तियार करना आसान होता। बिला आखिर वो दिन करीब आने लगा। पूरी दुनिया से खुफिया एजेंसियों के अहलकारों ने दुबई का रुख करना शुरू कर दिया। चंद अहलकारों को होटल के इर्द गिर्द कहीं रहाइश की जगह मिल गई तो चंद इसी होटल में मौजूद थे। भारत से आने वाले सहाफ़ियों ने बहुत पहले ही होटल में बुकिंग करवा रखी थी ताकि उन्हें होटल में घूमने फिरने में कोई दुश्वारी ना हो। जब वलीमे का दिन आया तो होटल चारों तरफ से मीडिया वालों के नरके में था। एक आम आदमी को वहां मामूल की सिक्योरिटी नज़र आ रही थी, जबकि हकीकतन वहां इंतहाई गैर मामूली सिक्योरिटी थी। लेकिन सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात को इंतहाई खुफिया रखा गया था। हर आने जाने वाले शख्स पर CCTV कैमरों से नज़र रखी जा रही थी और होटल में दाखिल होने वाले अफराद की मेटल डिटेक्टर तलाशी ली जा रही थी। दिल्ली वालों के हाथ से वक्त निकलता जा रहा था। भारतीय एजेंसियां अपनी तारीख के सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी में लगी हुई थी। गलती की जरा बराबर भी गुंजाइश मौजूद नहीं थी। बम्बई डॉन दाऊद इब्राहिम ने पिछली 2 दहाइयों से इन एजेंसियों की नींदें हराम कर रखी थीं और अब उन्हें हिसाब चुकाना था। वो दाऊद इब्राहिम को इतनी बड़ी सज़ा देना चाहते थे कि इसकी अपनी बेटी की शादी से ही इसकी लाश उठे। IB अफसरान ऑपरेशन के आखिरी मराहल पर गौर कर रहे थे। फरीद, नताशा और विकी मल्होत्रा को दुबई भेजने के लिए जाली दस्तावेज बनाई जा चुकी थी। अब उन्हें दुबई रवाना करने से कबल आखिरी ब्रीफिंग देना बाकी थी। दोनों शूटर और एक साबका IB डायरेक्टर एक कमरे में मौजूद थे। तीनों अफराद के पास चंद कागजात थे जिन पर ग्रैंड हयात होटल की तस्वीर थीं। ये लोग इस बात का जायजा ले रहे थे कि ऑपरेशन कहां से किया जाएगा, कौन कौन सी जगहें ऑपरेशन करने और फरार होने के लिए महफूज थीं। तीनों अफराद इंतहाई बारीक बीनी के साथ मंसूबे का जायजा ले रहे थे कि इसी दौरान दरवाज़ा खुला और DCP कमलाकार अपने साथियों समेत अंदर दाखिल हो गया। IB अफसर ने जब एक पुलिस अफसर को यूं बिला इजाज़त अंदर आते देखा तो इसे गुस्सा आ गया और वो DCP कमलाकार पर बरस पड़ा। DCP कमलाकार ने इंतहाई बड़े बड़े सियासतदानों पर भी हाथ डाला था और वो इन सब चीज़ों का आदी था। उसने दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो दोनों मुजरमों नताशा और मल्होत्रा को लेकर ही जाएगा। बिला आखिर IB वालों को ऊपर फ़ोन करना पड़ा और जब बम्बई से आला पुलिस हकाम ने कमलाकार को फ़ोन किया तो वो दोनों मुजरमों के बगैर वापस आने पर राज़ी हो गया। अलबत्ता कमलाकार को इस तरह नाकाम लौटने पर बेहद मलाल था। इस तरह की सूरत हाल का पैदा होना इस बात का सबूत भी था कि मुल्क की 2 इंतहाई अहम एजेंसियों के माबैन बाहमी रवाबत का इंतहाई फुकदान है। अगर IB वाले बम्बई पुलिस को अपने इरादों से बर वक्त आगाह कर देते तो इस शर्मिंदगी से बहरहाल बचा जा सकता था। अगले दिन के अखबारात के सफ़ा अव्वल पर इस खबर को जगह दी गई। ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया समेत दीगर कौमी और मुकामी अखबारों में भी शाया की गई। इस खबर से ये बात भी मालूम हो गई कि नताशा और मल्होत्रा के साथ डील करने वाला रिटायर्ड IB ऑफिसर अजीत था। अजीत हाल ही में बतौर IB चीफ रिटायर हुआ था। पंजाब में किया जाने वाला ऑपरेशन ब्लू स्टार अजीत की वजह शोहरत बना था। इसके अलावा अजीत एक बहुत ही मंजा हुआ मुज़ाकरात कार भी था। इसकी इस सलाहियत का अंदाज़ा इस वक्त हुआ था जब इसने IC-814 के हाईजैकरों से कामयाब मुज़ाकरात किए थे। गालबन वो वाहद IPS था जिसे आला मिलिट्री अवार्ड से नवाजा गया था। टाइम ऑफ इंडिया में छपने वाली रिपोर्ट ने पुलिस और मीडिया को हैरत में डाल दिया था। बदनामे ज़माना गैंगस्टरों के साथ मिलकर इस अंदाज से किसी IB अफसर के काम करने की ये पहली मिसाल सामने आई थी। फिर जब सहाफ़ियों ने असल कहानी जानने के लिए अजीत का मौक़िफ़ हासिल करना चाहा तो उसने बात करने से साफ इनकार कर दिया। उसने सिर्फ इतना बयान दिया कि मैं घर में फुटबॉल मैच देख रहा था।
लेकिन बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी थी। भारतीय हुकूमत की जानिब से दाऊद इब्राहिम को किराए के कातलों से मरवाने का मंसूबा फाश हो चुका था। बिला आखिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। दावत वलीमा के लिए 500 मेहमानों को दावतनामे भेजे गए थे और पुरतकल्लुफ़ डिनर का अहतमाम था। पूरा माहौल इंतहाई खूबसूरत फूलों से सजाया गया था जिनकी खुशबू चारसू फैली हुई थी। इस दावत की सबसे मुनफरिद बात यह थी कि आने वाले मेहमानों को भारतीय रवायात के मुताबिक जलेबियां पेश की गईं। जलेबियां दुबई के होटल में पहली मर्तबा लाई गई थीं। बम्बई में दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार इस तकरीब में आने के लिए बेहद बेताब थे, लेकिन हुकूमत ने उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी। यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम की सगी बहन हसीना पार्कर को भी भारत ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन गुमान किया जा रहा था कि दाऊद इब्राहिम अपनी ज़िंदगी के ये हसीन तरीन लम्हात कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। दाऊद इब्राहिम भी वलीमे के दिन तक हर इम्कान का जायज़ा लेता रहा कि दावत पर जाया जाए या नहीं। दाऊद इब्राहिम जिस दुनिया का बासी था वहाँ हर वक्त आंखें खुली रखनी होती हैं। ज़रा सी गफलत की बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ जाती है। इसकी इंटेलिजेंस भी ऐसे तमाम हालात और वाक़यात से आगाह रखे हुए थी। दाऊद इब्राहिम की ज़ाती इंटेलिजेंस और साथियों ने इसे आगाह कर दिया था कि इसके जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक बाप की हैसियत से इसका अपनी बेटी की दावत वलीमा से दूर रहना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा था। दाऊद इब्राहिम को आईबी के मंसूबों का इल्म हो चुका था और वो खुद भी महसूस कर रहा था कि इसका वलीमे में जाना इंतहाई ख़तरनाक है। दाऊद इब्राहिम निकाह और दीगर तकरीबात में तो मौजूद रहा था, लेकिन इसने दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर लिया कि वो दावत वलीमा में शिरकत नहीं करेगा। अलबत्ता दाऊद इब्राहिम के गम को कम करने और इसकी शिरकत को मुमकिन बनाने के लिए ये इंतज़ाम किया गया था कि वो तकरीब के तमाम मनाज़र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के ज़रिए देख रहा था। दाऊद इब्राहिम को मनाज़र दिखाने के लिए खुफिया कैमरे होटल के हर कोने में नस्ब किए गए थे। एक जानिब तो इन कैमरों की मदद से दाऊद इब्राहिम ने तकरीब में आधी शिरकत कर ली थी, जबकि दूसरी जानिब दाऊद इब्राहिम आने जाने वाले मेहमानों पर इंतहाई बारीक बीनी से नज़र भी रखे हुए था। वो देखना चाहता था कि किसके क्या अज़ाइम हैं, कौन इसे मुबारकबाद देने आया है और कौन इसे कत्ल होता देखने आया है। कैमरे की नज़र ने हर एक के अज़ाइम को बखूबी नोट किया था। जवेद मियांदाद आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते रहे। जब कोई इनसे दाऊद इब्राहिम की आमद के बारे में पूछता तो जवेद मियांदाद सिर्फ इतना कहते, सब आए हैं, जारी है।